जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, यानी पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQs हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम इसमें कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और जल्दी ये अप्रैल में ये पुरस्कार दे दिए जाएंगे। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जैसे इंपॉर्टेंट जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है ना, इसके बारे में भी MCQ देखेंगे। उसके बाद कितने अवार्ड इस बार अनाउंस किए गए, किसको किसको कौन कौन से अवार्ड मिले, पद्म विभूषण कितने थे, पद्म विभूषण कितने थे, वो सारे अवार्ड इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स किस तिथि को घोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हर साल की बात है। पद्मा अवार्ड्स की जो घोषणा होती है दोस्तों वो 26 जनवरी को की जाती है, यानी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पद्म अवार्ड की जो घोषणा की जाती है वो हर साल राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिपब्लिक डे पे की जाती है। और ये दिए बाद में जाते हैं, मतलब नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस पे होती है, बाकी फिर ये मार्च अप्रैल के टाइम पे ये दे दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 3 श्रेणियों में आपके दिए जाते हैं। पहला आपका पद्म विभूषण हो गया, दूसरा आपका पद्म भूषण हो गया और तीसरा आपका पद्म श्री हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाई। तो दोस्तों ये जो अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम देखिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, वहाँ पे ही ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, पद्मा विभूषण किस प्रकार की सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मा विभूषण इज अवार्डेड फॉर, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और बी ऑप्शन आपका एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, सी ऑप्शन है डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, और डी ऑप्शन है आपका लॉन्ग पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो पद्मा विभूषण के बारे में बात करें दोस्तों तो ये अवार्ड आपको एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें हम डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये आपका पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण जो अवार्ड है दोस्तों वो आपका पद्म भूषण अवार्ड जो है आपका वो डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम पद्म श्री के बारे में बात करें तो पद्म श्री दोस्तों दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, ठीक है। पद्म श्री जो दिया जाएगा आपका वो डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई असाधारण सेवा की है तो वो आपका पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स 2026 में कुल कितने पुरस्कार स्वीकृत हुए, ठीक है। टोटल पद्मा अवार्ड्स अप्रूव्ड इन 2026 वर। तो पद्मा अवार्ड के बारे में बात करें तो टोटल 131 अवार्ड इसमें इस बार घोषणा की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो 5 पद्म विभूषण हो गए, ठीक है, और आपका 13 पद्म भूषण हो गए, और आपका 113 पद्म श्री हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 5 13 113, ठीक है। अब 13 में 1 बढ़ा देंगे तो 113 हो जाएगा, और देखिए 1 इधर कर देंगे तो 131 भी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो 131 का जो खेल है वो देखिए इन सब में दिया हुआ है, ठीक है। आप 5 पद्म विभूषण को याद रख लीजिए, बाकी तो आपका 13 पद्म भूषण हो गए और पद्मश्री आपका 113 हो गए, और टोटल जो हो गए वो 131 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, डुओ केस का सही अर्थ क्या है। इन अ डुओ केस, दोस्तों डुओ केस क्या होता है दोस्तों, तो डुओ केस का मतलब ये होता है कि एक अवार्ड, कोई भी एक अवार्ड अगर 2 पर्सन में दिया जाता है, ठीक है, मतलब कोई एक पद्मश्री हो गया या पद्म भूषण हो गया, वो अगर किसी 2 पर्सन को दिया जाता है तो उसको डुओ केस कहा जाता है। लेकिन वो अवार्ड एक ही होता है। मान लीजिए कोई 2 पर्सन है ए बी करके, ठीक है, उन दोनों को ही किसी श्रेणी में अगर कोई एक अवार्ड दिया जाए, मतलब कोई एक और पद्मश्री दे दिया जाए और वो दोनों के नाम ही दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका डुओ केस कहलाता है दोस्तों। यानी अगर हम देखें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन 2 अवार्ड्स आर काउंटेड सेपरेटली, ठीक है, और बी ऑप्शन आपका अवार्ड इज कैंसल्ड, सी ऑप्शन है 2 पर्सन शेयर 1 अवार्ड। ये
आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 पर्सन शेयर 1 अवार्ड, मतलब 2 व्यक्तियों के द्वारा एक अवार्ड को शेयर किया जाना। ठीक है, मान लीजिए पद्मश्री मिल रहा है तो वो 2 व्यक्तियों का नाम हो जाता है, तो ऐसे को डुओ केस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डुओ केस कहते हैं दोस्तों। और इस बार ये जो डुओ केस हुए दोस्तों वो 2 हुए हैं, मतलब 2 ऐसे हुए हैं जिनको अवार्ड शेयर किया गया दोस्तों। ठीक है, अगर मैं नाम की बात करूं तो पहला नाम आपका है दोस्तों गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम। ठीक है, इनको डुओ केस अवार्ड मिला है आर्ट की श्रेणी में, किसकी? कला की श्रेणी में मिला है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम दूसरे डुओ केस के बारे में बात करें दोस्तों तो आपका रामचंद्र गोडबोले हो गया और सुनीता गोडबोले हो गए। ठीक है, इन दोनों को भी मेडिसिन की फील्ड में आपका डुओ केस अवार्ड यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी याद, मतलब ये जो डुओ केस जो अभी हुए हैं वो पद्मश्री में हुए हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है आपका पद्मा अवार्ड्स 2026 में महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो महिलाओं के बारे में बात करें कि वुमेन्स को, मतलब वुमेन इस बार कितनी दी गई है दोस्तों, तो वुमेन की संख्या 19 है इस बार। ठीक है, जो आपका 131 लोग हैं, तो 131 में जो महिलाओं की संख्या दोस्तों वो कितनी है? 19 है। 19 लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि महिलाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पद्मा अवार्ड 2026 में कितने पॉस्थुमस अवार्ड हैं। पॉस्थुमस का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, उनको भी देखिए इन पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बार ऐसे कितने नाम हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों? तो टोटल 16 लोग। ठीक है, 16 लोग ऐसे हैं जो जिनको ये अवार्ड पॉस्थुमसली दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो वुमेन हमने देखी 19। ठीक है, हमने वुमेन देखी 19 और 19 में से हम 9 को उल्टा कर देंगे तो 16 हो जाएंगे, तो जो कि पॉस्थुमस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, डुओ केस हमने देखे तो डुओ केस हमारे 2 थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई श्रेणी से कितने पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, यानी फॉरेनर हो गए, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गए, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, या ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अवार्डीज इस बार कितने हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या दोस्तों 6। मतलब इस बार जो पद्मा पुरस्कार इन लोगों को दिया गया जो कि एनआरआई होते हैं या पीआईओ हो गए या ओसीआई पर्सन होते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी दोस्तों? टोटल 6 लोगों की संख्या है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। तो आप देखिए वुमेन हो गई हमारी 19। ठीक है, उसके बाद 16 पॉस्थुमसली हो गए और 6 आपका ये कैटेगरी हो गई फॉरेनर एनआरआई पीआईओ वाली, और 2 आपका डुओ केस हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है निम्न में से कौन पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित है। हु रिसीव्ड पद्म विभूषण 2026। ठीक है, पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो पहला देखिए नाम लिखा है ममूटी का। तो ममूटी दोस्तों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सम्मानित किया है आर्ट की फील्ड में। किसकी फील्ड में? आर्ट की फील्ड में। अलका याग्निक जी की बात करें तो ये फेमस सिंगर हैं, हम सबने इनके गाने सुने हुए हैं दोस्तों, तो इनको भी पद्म भूषण दिया गया दोस्तों, और ये भी आर्ट की फील्ड से बिलोंग करती हैं। एन राजन की बात करें तो ये देखिए एक लेडी हैं और इनको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये फेमस वॉयलिनिस्ट है, मतलब वायलिन वादक है दोस्तों। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, विजय अमृतराज के बारे में बात करें तो इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, दोस्तों। ये फेमस टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, तो लिखा हुआ है रोहित शर्मा को पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला। रोहित शर्मा रिसीव्ड पद्मश्री फॉर। ठीक है, तो रोहित शर्मा अपने फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको भी हाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों, और ये स्पोर्ट्स की फील्ड में बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक, तो स्पोर्ट्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है दोस्तों सविता पूनिया किस खेल से संबंधित है। सविता पूनिया इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो दोस्तों सविता पूनिया को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये हॉकी की प्लेयर है, हॉकी वुमेन्स टीम की प्लेयर है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है पद्मा अवार्ड्स किस मंत्रालय से संबंधित है। पद्मा अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाई। तो पद्मा अवार्ड जो दिए जाते हैं दोस्तों वो किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये दिए जाते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके भी जो मिनिस्टर हैं दोस्तों वो अमित शाह जी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे।
आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन, तो इसके बारे में बात करें कि इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों, तो 1954 में ये पहली बार दिए गए थे। 1954 से ये अवार्ड्स हर साल दिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स किस प्रकार का सम्मान है? पद्मा अवार्ड्स आर, तो पद्मा अवार्ड्स किस टाइप के सम्मान है? देखिए लिखा हुआ ऑप्शन मिलिट्री अवार्ड्स हो गए, बी ऑप्शन सिविलियन अवार्ड्स हो गए, सी आपका स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया और डी आपका लिटरेरी अवार्ड्स हो गए। तो दोस्तों पद्मा अवार्ड जो है वो सिविलियन अवार्ड है, यानी नागरिक पुरस्कार, मतलब नागरिकों को दिए जाने, मतलब बेसिकली हर फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया। तो बेसिकली ये हर फील्ड में दिए जाते हैं, तो एक तरह से ये सिविलियन अवार्ड कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलिट्री अवार्ड में आपका जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, वो आपका मिलिट्री अवार्ड में काउंट किए जाते हैं। और स्पोर्ट्स अवार्ड आपका ये अलग टाइप के अवार्ड हो गए, जिसमें आपका भारत खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सब आपका स्पोर्ट्स अवार्ड कहलाते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये आपका सिविलियन अवार्ड होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ दोस्तों, निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका धर्मेंद्र सिंह दुयल, तो इनको पोस्टुमसली मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। केटी थॉमस के बारे में बात करें तो इनको भी पद्म भूषण सम्मानित किया गया। अच्छा, धर्मेंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में, ये आर्ट की फील्ड से बिलोंग करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। केटी थॉमस जी के बारे में बात करें तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये फॉर्मर जज रह चुके हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है वीएस अच्युतानंदन, ठीक है दोस्तों, इनको भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों, और ये केरला के पूर्व सीएम रह चुके हैं, केरला के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं दोस्तों। तो इन तीनों का नाम ही पद्म विभूषण में है दोस्तों। अगला जो चौथा नाम लिखा है शिबू सोरेन, शिबू सोरेन को भी देखिए पुरस्कार मिला है, लेकिन पद्म भूषण मिला है दोस्तों, और इनको ये पुरस्कार पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। ये झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं और ये पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा था पद्म विभूषण से किसे सम्मानित नहीं किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी शिबू सोरेन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए अगला सम्मान लिखा हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है, उदय कोटक को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय कोटक जी के बारे में बात करें दोस्तों तो इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी फील्ड के बारे में बात करें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। इस फील्ड में यानी व्यापार और उद्योग की फील्ड में इनको ये सम्मानित किया गया है, आपका पद्म भूषण दिया गया है उदय कोटक जी को, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से किसे कला यानी आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आर्ट के बारे में बात कर रहा है माधवन रंगनाथन यानी आर माधवन की बात हो रही है, ठीक है, आर माधवन जो कि एक्टर है। सतीश शाह के बारे में बात करें तो ये भी देखिए एक्टर थे, मतलब अभी तो इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो इनको ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया है। साथ ही साथ अगला जो नाम लिखा है चिरंजीव लाल यादव, ठीक है, चिरंजीव लाल यादव, तो इन तीनों को ही दोस्तों आर्ट की फील्ड में ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इनमें से किसे खेल के संबंध में, खेल यानी स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर राइट, ये आपका वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है दोस्तों, ठीक है, तो इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और प्रवीण कुमार के बारे में बात करें, फॉर्मर इंडिया के फास्ट बॉलर है दोस्तों, ठीक है, तो इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बलदेव सिंह जी के बारे में बात करें, ठीक है, ये हॉकी कोच रह चुके हैं दोस्तों, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी तीनों ही पर्सनालिटी हैं जिनको स्पोर्ट्स की फील्ड में, स्पेशली ये तीनों जो है स्पोर्ट्स रिलेट करते हैं, तीनों को ही स्पोर्ट्स की फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अब खत्म हो गया, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।